अरविंद केजरीवाल कर बड़ घोषणा कहते 2 दिन भितर मुख्यमंत्री पदवी छाड़देवे। आज किसी बड़ घोषणा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आसंता 2 दिन भितर मुख्यमंत्री पद छाड़े बोली से घोषणा कर लोकों पाखक जीवे लोके चाहिए पुणी थे मुख्यमंत्री हेबे बोली से कहते। दलीय कर्मी मानक संबोधित करने अवसर में बीजेपी पर कड़ा निशाना भी से साधी। बीजेपी योजनाबद्ध भाव में आम आदमी पार्टी को भांगा चेष्टा करुछि किंतु से फर्मुला को भांगा को आप प्रस्तुत बोली दोहराई केजरीवाल। सेपटे यार कड़ा जवाब भारतीय जनता पार्टी भी रखी। केजरीवाल निष्पत्ति गोटे पीआर स्टंट। केजरीवाल बहु पूर्व पद छाड़देवार थिला बोली बीजेपी कही। दिल्ली मद नीति दुर्नीति रे बुड़ी रही आम आदमी पार्टी बोली भारतीय जनता पार्टी अभियोग भी करछि। दिल्ली मद नीति रे बड़ धरणर दुर्नीति होइतिबार अभियोग रे सीबीआई और ईडी केजरीवाल को गिरफ्त करथिले। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। कि अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। उनको ये समझ में आ चुका है कि दिल्ली की जनता के बीच में उनकी छवि एक कट्टर ईमानदार नेता की नहीं परंतु एक कट्टर भ्रष्टाचारी नेता की हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में देश भर में जानी जाती है। अपनी इस पीआर स्टंट के तहत वो अपनी खोई हुई छवि को वापस पहुंचाना चाहते हैं, परंतु दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि आज दिल्ली की जनता के सामने 3 बातें स्टैब्लिश हो चुकी है। एक, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि उनका 0 बैंक बैलेंस है, तो भाई इतना बड़ा शीश महल कैसे बना लिया आपने। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा और तब तक कोई और मुख्यमंत्री मैं बनाऊंगा। मतलब साफ है कि ये सोनिया गांधी वाला मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं कि एक डमी, जैसे मनमोहन सिंह को एक डमी प्रधानमंत्री बना दिया तो पीछे से सरकार चलाई, इसी तरीके से चलाना चाहते हैं। और तीसरा, उनको आज समझ में आ गया है कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार रही है और उनके नाम पे दिल्ली की जनता वोट नहीं कर सकती, इसीलिए किसी दूसरे को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। इन सभी केसेस के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई करी है। ये कहकर अरविंद केजरीवाल जी दर्शा रहे हैं कि कैसे वो इस देश की न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं। मदरू पैसा नेले, धरा हेले, 6 मास पर्यंत जेल रे रहिले। आज पर्यंत भारतर राजनैतिक इतिहास रे कौनसी मुख्यमंत्री जेल रे रही दायित्व रे नथिले। जहा गोटे नुआ कलंकित परंपरा श्री अरविंद केजरीवाल सृष्टि करथिले। अनेक थर अनेक कथा कहिकरी मध्य से पछघुंचा देइचंती। समय को अपेक्षा करिबा कोन होउची देखिबा। सतरे से इस्तीफा दउचंती कि पुणी एक राजनैतिक स्टंट से खेलुचंती ता देखिया को अपेक्षा रहला। तांको प्रति जो दिल्लीवासी जो भल पाइबा रही से भल पाइबा को विरोध करी तांको विरुद्ध एभली कार्यानुष्ठान, आक्रोशमूलक कार्यानुष्ठान एवं जहाँ केबे कौनसी मुख्यमंत्री प्रति परिवार आवश्यकता नथा ठीक से भाव में तांको प्रति आचरण करिसेंती एवं से वर्तमान जेल रू फेरी जेल हाजत रू फेरला परे से जहाँ तंगर निष्पत्ति नेबे किंतु इंडिया मेंट संघर्ष से अच्छी इंडिया मेंट सहित से रहिबे एवं देश चाहूँगी जे समस्ते एकत्रित हो भारतीय जनता पार्टी सरकार एवं श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी जो जुमलाबाजी सरकार को ये देश हटेगा। 177 दिन पाखापाखि 6 मास जेल में रहिबा परे गत 2 दिन तले जामिन पाई जेल मुकुली अरविंद केजरीवाल। दिल्ली अबकारी दुर्नीति मामला रे सुप्रीम कोर्ट तांको बेल देथि, किंतु दिल्ली सीएम का आगरे कठोर शर्त भी रखिथि। केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय को जाई परिबेनी, अर्थात वर्तमान सीएमओ दफ्तर रे तांको एंट्री मिल नथिला। कौनसी सरकारी फाइल किंबा दस्तावेज रे दस्तखत भी से करि परिबेनी बोली अदालत का निर्देश दिला।
जदि दस्तखत एते जरूरी तेबे एथिपाई उपराज्यपालंकर आवश्यक अनुमति नेबा पई पड़िबो। केस संपर्क में कौन सार्वजनीन मत कि मंतव्य से देवे ना, तदंतरे बाधा देवा किंबा साक्षी को प्रभावित से करि परिबे ना। आवश्यक पड़िले कोर्ट रे हाजर हेबे। किंतु सुप्रीम कोर्ट कहते सीबीआई द्वारा केजरीवाल गिरफ्तारी वैध। बेल ले बाहरिबा परे आप कैंप जोरदार सेलिब्रेट करछि। बीजेपी को निशाना भी साधिछि। आप अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। कोई एहसान नहीं कर रहे।